बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज असलम भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है जिन्नात का कबूल इस्लाम और जिन्नात की खुराक क्या है। नाज़रीन, जब भी हम जिन्नात का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक खौफ की लहर सी आ जाती है और हमारे जहनों में ये ख्याल उठता है कि आखिर जैसे हम खाते पीते हैं, सफ़र करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, क्या जिन्नात जो हैं उसकी खुराक क्या है, वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनकी खुराक क्या है, वो भी हदीस पाक के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और जिस किताब से मैं पढ़कर ये आपको बता रहा हूँ उस किताब का नाम है अल खसाइसुल कुबरा और जिन्होंने लिखी ही तसनीफ़ की है हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान सियूती रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गों ने ये किताब लिखी है। और इसके अंदर यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम की तबलीग करनी शुरू की तो आपके पास जिन्नात के काफ़िले फ़ौज दर फ़ौज आती और सलाम आपसे तलीम लेती इल्म दीन की और वो कलमा पढ़ते और इस्लाम ले आते और उसके बाद जाके वो भी तबलीग करते अपने ख़ानदान में, अपने कबीलों में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो मक्का में जिन्नात आते रहे। जब आपने हिजरत फरमाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो मदीना शरीफ में जिन्नात आते रहे। और ऐसे ही एक दिन हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मुझे अपने हुजरा शरीफ में ले गए और मुझे कुछ खाना खिलाया और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद मुझे अपने साथ लेकर दूर दराज सफ़र में निकले। जब निकले तो मैंने देखा कि एक दूर जब हम सफ़र पर निकले तो क्या देखता हूँ कि एक मैदान है वसी सा, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आप खड़े हो जाते हैं और मुझे आप फरमाते हैं कि इधर बैठ जाओ और बैठते हैं। अपने आसा मुबारक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आसा मुबारक से हज़रत इब्ने मसूद जो थे रज़ी अल्लाह तआला उनकी चारों तरफ उनके एक दायरा सा खींच देते हैं और फरमाते हैं जब तक मैं ना कहूँ बिल्कुल आपने बाहर नहीं आना। और आप चले जाते हैं। जब आप दूर जाते हैं वीराने में तो जिन्नात दिखाई देते हैं, अजीब अजीब शक्लें दिखाई देते हैं, तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत इब्ने मसूद थे फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला को मुझे खौफ सा तारी हुआ कि ये आवाज़ें क्या हैं, कोई पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नुकसान ना पहुँचाए माज़अल्लाह, मिसाल के ख्याल नहीं। मगर मैंने फिर कहा कि मैं फिर दिल करे कि मैंने बाहर निकलूँ दायरे से, मगर नहीं निकला क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद नबी पाक थोड़ी देर रहे, उनको कुरान पाक पढ़ के सुनाया, उनको दीन की तरबियत दी और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझे कहा कि आओ चले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको पता है कि वो कौन हैं? तो क्या या रसूलल्लाह नहीं। तो आपने फरमाया वो जिन्नात थे और मुझसे दीन इस्लाम की तालीम लेने आए थे, तरबियत लेने आए थे और वो दूर दराज सफ़र से आए थे। तो उन्होंने मुझसे दूर दराज सफ़र के दौरान मुझसे पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे प्यारे नबी, जिन्नात ने कहा कि या रसूलल्लाह हम जब सफ़र में होते हैं या हमारी खुराक क्या है, हम क्या खाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी खुराक हर वो हड्डी है जो गोश्त के बगैर हड्डी होती है, वो हड्डी है और गोबर और मैंगने हैं। तो नबी पाक से फरमाया ए इब्ने मसूद, जो हड्डी होगी जब जिन्नात उसे खाएंगे तो उसके ऊपर पहले दिन की तरह ही गोश्त आ जाएगा जैसा कि पहले दिन किसी ने खाया था, और जो मैंगने या गोबर है वो उसी तरह का अनाज बन जाएगा जो खाने से पहले था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ ले गए। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में फ़जर की नमाज़ अदा फरमाते हैं और रुख अनवर सहाबा की तरफ करके आप फरमाते हैं कि सहाबा मेरे साथ कौन चलेगा जिन्नात का जो रात को मैंने तबलीग करनी है। तो हज़रत ज़ुबैर बिन आवाम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मदीना मुनव्वरा से दूर दार
पहाड़ों में चले गए, पहाड़ से आगे एक वसी मैदान में चले गए, तो क्या देखते हैं कि उधर जो जिन्नात दिखाई दे, बड़े बड़े उनके लंबे कद थे, चौड़े जिस्म थे, और उनके जो तहमत थे, तहमतों से उन्होंने अपने जो पाँव थे वो ऐसे छुपाए हुए थे, बड़े बड़े से दिखाई देने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे लंबे, जब वो जिन्नात के हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम फरमाते हैं कि मैंने देखे तो मेरे अंदर खौफ आया और मेरे पाँव जो थे वो लर्जने लगे, तो मैंने खौफ आया। नबी पाक ने मैदान के अंदर वो खड़ा किया और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दायरा खींचा, और जब दायरा खींचा फरमाया जब तक मैं ना कहूँ आपने बाहर नहीं आना। तो उसके बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे अंदर वो खौफ सा, वो लर्ज़ा सा ख़त्म हो गया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो जिन्नात थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, उनको कुरान पाक की, उनको तलावत सिखाई और उनको पढ़ाते रहे, और यहाँ तक कि सुबह की जो सुबह होने को आने को थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मेरे पास आए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कुछ देखा? तो उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह, मैंने अजीब अजीब शक्लें देखी। और ये सरकार ने फरमाया वो जिन्नात थे, और ये दूर दराज सफ़र करके मेरे पास ये मुझसे दीन सीखने आए थे, और ये पूछ रहे थे कि हमारी खुराक क्या है, हमने क्या खाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, हज़रत जब वापस जा रहे थे ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी, तो नबी पाक ने फरमाया ए ज़ुबैर बिन अवाम ज़रा पीछे मुड़कर देखो, तो कुछ जिन्नात सारे चले गए हैं, कुछ हैं। तो उन्होंने जब देखा तो वो कहते अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कुछ स्याही सी नज़र आ रही, ज़्यादा नहीं आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम फरमाते हैं झुके और झुक कर एक हड्डी पकड़ी और उसको गोबर से लथेरा और वो उनकी जिन्नात की तरफ फेंका, और नबी पाक ने फरमाया कि ए ज़ुबैर बिन अवाम, इन्होंने मुझसे सफ़र के दौरान या वैसे खुराक के बारे में पूछा तो मैंने इनको हर हड्डी और साथ गोबर और बैंगने इनको खुराक के लिए इनको कहा है। जब भी ये सफ़र में हो या कहीं हो तो इनके लिए ये पहले दिन की तरह गोश्त तो होगा जैसी हड्डी में था, और बैंगने वो उनको बैंगने नज़र नहीं आएंगी, गोबर नहीं, वो एक खुराक नज़र आएगी। ये नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आप खुद नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिए कि सरकार जो फरमाते हैं वो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो मेरा महबूब फरमाता है वो अल्लाह ताला ही हकीकत में उनकी ज़ुबान मुबारक से बोलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के दौरान मैं आपके साथ जा रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा स्तंजे के लिए मेरे लिए कोई पत्थर लेके आओ, कोई हड्डी वगैरह ना लाना। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप हड्डी वगैरह से क्यों मना फरमा रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम से कुछ कबीले फ़ौज दर फ़ौज जिन्नात आए थे और अच्छे थे वो, उन्होंने मुझे खुराक के बारे में पूछा तो मैंने उनको जो खुराक थी उनकी हड्डी, गोबर और मैंगने वगैरह बताई, इसलिए हड्डी वगैरह या चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये है नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और जिन्नात की फ़ौज दर फ़ौज कबीले बा कबीले आते और सरकार के हाथ मुबारक पर वो इस्लाम कबूल करते, और उसके बाद अपनी खुराक जो थी वो भी पूछते कि हमने क्या खाना है। तो नाज़रीन हम अक्सर ज़हनों में सोचते हैं जिन्नात क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, तो ये उनकी खुराक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो नाज़रीन हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और जैसे आपने फरमाया है वैसे ही ज़िंदगी हमें बसर करनी चाहिए। और जो जिन्नात जैसे हमें खौफ सा लर्ज़ा तारी होता है, इसके लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरत फलक और नास जो होती है वो आप पढ़ कर रात को अपने हाथों पर आप दम करें और अपने जिस्म पर मलें। ये सरकार का भी तरीक़ाकार था, आपकी सुन्नत मुबारक है। तो हम जादू टूना जिन्नात जो शैतानी जिन्नात है उनसे बचेंगे। तो अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।